खुरम शहजाद। मेरा सवाल यह खुरम भाई आपसे कि इस वक्त जिस तरीके से हमने डजन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज सऊदी इन्वेस्टर्स को ऑफर कर दी हैं, हमारी डेस्परेशन इन्वेस्टमेंट्स के लिए दुनिया के सामने अब आया है, क्वाइट ऑब्वियस हो गई है। सर, मैं अगर इन्वेस्टर हूं और मैं अगर ख़रीदार हूं खुरम साहब, और मैं जाता हूं देखने के लिए कि यार कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो मैं हमेशा कहता हूं कोई चांस डील मिल जाए, कोई ऐसी डील मिल जाए जिसमें मुझे 10 रुपए की चीज़ जो है वो 2 रुपए 3 रुपए में मिल जाए। तो आपको लगता है कि सर पाकिस्तान इस वक्त चांस डील से भरा हुआ है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा? हम शॉर्ट टर्म विजन रख रहे हैं सर, इस वक्त लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हैं? हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो खुरम साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, इसमें मेरे ख्याल में डेवलपमेंट ये अच्छी है, बुरी नहीं है। और हम ये कहें कि जी ये हम कोई चांस की डील्स वगैरह कर रहे हैं, तो मतलब में ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है हमारा एक स्ट्रेटेजिक जो है वो पार्टनर रहा है भी, और बहुत सपोर्ट किया है। पार्टनर कंट्रीज में सऊदी अरेबिया का नाम काफी ऊपर है, चाइनीज है, उसके अलावा यूएई है, और अमेरिका भी रहा है, डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज भी रहे हैं। बट ये जो हमारे रीजनल पार्टनर कंट्रीज है ना, इन्होंने वन और दी अदर वे हमें बड़ा सपोर्ट भी किया है, और हमने भी किया है डेफिनेटली। हमने जो है अप्स एंड डाउन में हम साथ रहे। और आपने देखा होगा कि कभी ऑयल की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करना हो या डिपॉजिट्स प्रोवाइड करने हो, ये हमारी कोताहियां रही हैं कि हमने अपने आप को मैनेज सही तरीके से नहीं किया, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रखा, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट है और इन्वेस्टर की कंसिडरेशन है पाकिस्तान एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, वो सही नहीं रही। वो फिर डेफिनेटली जो है सेकेंडरी रही इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये हमारा इशू रहा कि हमने एनर्जी इशूज ठीक नहीं किए, टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा की, इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए, फिर हम IMF प्रोग्राम में 24वीं मरतबा जा रहे हैं। तो ये हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रहा, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन ये अच्छी बात है, उसके बावजूद सऊदी इन्वेस्टर्स की तरफ से सीरियसनेस नजर आ रही है, और वो बहुत बड़ी डेलीगेशन के साथ आए हैं। अभी हमने देखना है कि 2019 में भी सऊदी अरेबिया ने जो है वो कमिटमेंट की थी, उस वक्त हमने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रखा, जिसकी वजह से वो मटेरियलाइजेशन नहीं हुई, और इंडिया वो चले गए, इंडिया इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी। और अब हमें मौका मिला इस पर बिल्ड करने का, मोमेंटम बिल्ड करने का, कि सऊदी इन्वेस्टर को हम जो फैसिलिटेट भी करें, और उसके साथ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि ये कंट्री न्यूट्रल हो जाए, या इन्वेस्टर न्यूट्रल हो जाए, कि कोई भी आए हम सबको फैसिलिटेट करें, और इसमें विन विन होना चाहिए कि पाकिस्तान का बेनिफिट हो और उस इन्वेस्टर का भी बेनिफिट हो, तब चीज आगे बढ़ती है और सोसाइटी को फायदा होता है। राइट। मेरी आज गुफ्तगू हो रही थी खुरम साहब, साबिक वजीर खजाना है सलमान शाह साहब, उन्होंने तकरीबन आपका ही यही मैटर रखा। जिस तरह आपने वर्ड यूज़ किया मटीरियलाइजेशन, बिल्कुल बहुत बड़ा कंसर्न है हर बंदे का। क्योंकि सर थोड़ा वक्त पहले मुझे याद पड़ता है खुरम साहब, वो सऊदी अरब ने कहा था कि सऊदी अरब जो है वो रिफाइनरी बनाएगा बलोचिस्तान में, जो कि मटीरियलाइज नहीं हुआ। सर ट्रांसपेरेंसी का बड़ा मसला है। और अगेन जिस तरह आपने ही कहा, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखना है, कौमी मफाद को पहले रखना है, ना कि ज़ाती मफाद को या अपने किकबैक्स को। अब डू यू सी कि ये चीज़ें होंगी सर अभी, या हमेशा की तरह ये चीज़ें नहीं होती आई हैं, इस दफ़ा होंगी? इस दफ़ा हम इतने डेस्परेट हैं कि हम कमीशन नहीं मांगेंगे, हम रिश्वत नहीं मांगेंगे, हम किकबैक्स नहीं मांगेंगे, हम इन्वेस्टर्स को सारी सहूलतें देंगे, ब्यूरोक्रेसी तंग नहीं करेगी, NOC के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनको कंसर्न नहीं होंगे। हम जानते हैं इन्वेस्टर्स सर बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले रखते हैं। डू यू सी दीज थिंग्स हैपनिंग खुरम साहब, या फिर वो बस दिल पिशोरी हो रही है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, करते हैं दोबारा सब कमाएंगे? अच्छा, मुझे इस मरतबा लगता है कि क्योंकि पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो हमारी जो है वो मिलिट्री लीडरशिप हो। तो यानी आप कह रहे हैं पहले सिर्फ पॉलिटिकल होती थी, अब मिलिट्री आ गई है, साथ पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो अब शायद ट्रांसपेरेंसी आ जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सब इन्वॉल्व होते हैं तो एक कलेक्टिव फोर्स होती है, कलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पावर होती है, और जब इतने लोग इन्वॉल्व हों तो ये आसान नहीं होता कि आप कोई साइड पे कोई डील्स कर सकें या कोई क्वेश्चंस कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ये चीज ना करें, कि हम फैसिलिटेट ना करें और ट्रांसपेरेंसी ना हो, क्योंकि IMF हमारे सर पे खड़ा है, FATF अभी हमारे सर से हटा था, हमने उसके लिए बहुत काम किया, और फिर अब जो है पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं, और हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। मेरे ख्याल में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई गलत चीज करना, और रिफॉर्म्स ना करना, और इन्वेस्टर्स को सही तरीके से फैसिलिटेट ना करना। अब ये हमारे वो कहते हैं ना, बॉल इज इन आवर कोर्ट नाउ,
कि हम उसको बेहतर तरीके से किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, और अपनी रिसोर्स को सही इस्तेमाल करके और अपने लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये, अगर स्पेसिफिक्स की बात करें तो बात हो रही है कि मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एग्रीकल्चर में बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, एनर्जी में बात हो रही है। खुर्रम भाई, मेरे ख्याल एयरपोर्ट्स तक ऑफर कर दिए गए हैं कि आपको एयरपोर्ट्स भी चाहिए तो ले लें। जी जी, देखिए ये मेरे ख्याल में हम उसको जरा